नमस्कार फ्रेंड्स, विजय जीएस अकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के वो क्वेश्चंस जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख सकते हो। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? ये एफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस एक तत्व की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है? किसकी? जो प्याज होता है, इसका खेती किस लिए प्रतिरोपण के द्वारा किया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? कौन सा खाया जाता है दोस्तों? गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? किसमें दोस्तों? साइकस में। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? किसकी? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि सजीव प्रजक अंकुरण किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है दोस्तों? राइजोफेरा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की सबसे अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? किसका? वनस्पति उत्पाद को खाकर ही जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि तैल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? किससे? क्रेसीफेरा से तैल बीज वाली फसल संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है कि पातकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है किसको? रिटर को दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? किसकी? ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? एक जीव से दूसरे जीव में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कितने? 33.3% में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य वातावरण मतलब पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा? जो कार्बनिक कृषि होती है दोस्तों, पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? कौन सा? वनोन्मूलन जो होता है पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन बचाता है दोस्तों? फाइकोसाइनिन जो होता है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? जल विद्युत होता है। अगला क्वेश्चन है कि धारणीय विकास के लिए उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पातकी पदचाप कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कौन सी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है दोस्तों हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में विषैला पदार्थ बनाती है? कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? किसका हुआ था दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? किसके कारण? शीशा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? किसमें? जो सौर ऊर्जा होती है दोस्तों इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ है दोस्तों? वह है अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? किसका? बहुलक अधिशोषक का प्रयोग करके निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे खराब वायु प्रदूषक उत्पन्न करने वाला पदार्थ है? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल के प्रवाह के नीचे के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं निक्षालक। अगला क्वेश्चन है कि अर्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? किसका? इस स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर
का अध्ययन किसके लिए उपयोगी, किसके लिए, आनुवांशिकी के लिए उपयोगी होता है टिश्यू कल्चर का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है, किससे, शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था, किसमें, चिकित्सा विज्ञान में मिला था इनको। अगला क्वेश्चन है कि वह विज्ञान कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, किसने, विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया, किसको कहा गया दोस्तों, वाटसन को। अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, किसने, रोनाल्ड रास ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, ये मेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, कौन से, जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं दोस्तों, ये शरीर की सुरक्षा की कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, किसमें दोस्तों, तंत्रिका में। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, किसने दिया था, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, किसके द्वारा होते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों के द्वारा होते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत एवं गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, किससे होता है दोस्तों, पिता से होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 22 जोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री से हुआ है तो संतानों में क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, आधे पुत्र जो होंगे वर्णांध होंगे। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, किसकी, चोर की पहचान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है दोस्तों, इनको प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेचिस या अमीबा बायसिस के लिए हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये एंट अमीबा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चिपटे हड्डियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, किसमें, प्लीटो हेमिनथीज के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फीताडर्मी किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है दोस्तों, ये होता है दोस्तों प्लेटी हेमिनथीज का प्राणी है। अगला क्वेश्चन है कि गोल डमी या सूत्र डमी को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है, डमी नहीं दोस्तों यहाँ पे कृमि है, किसमें दोस्तों, नीमेन्थ्लीमीज के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फेरिटिमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, किसका, डायटम। अगला क्वेश्चन है कि किस एक प्रकार के जीव में यह घटना पाई जाती है कि जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देता है, किसमें, जो होता है मकड़ी में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब क्या होता है, गर्भधारण के तुरंत बाद ही मार देता है। अगला क्वेश्चन है कि तालाबों और कछुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, किसको, जो गैम्बूसिया को छोड़ने से तालाबों और मत्तों में क्या होता है, मच्छरों पर नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, चमगादड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, किसके कारण होती हैं दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किसमें होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है दोस्तों, टाइलिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से स्रावित होते हैं, कहाँ से होते हैं दोस्तों, छोटी आंत से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, किसकी, एंजाइम की। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि पचे भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ को कौन सा अंग शोषण करता है, कौन सा करता है, यकृत करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, कितना लगता है दोस्तों, 0.8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, कितनी बार, 2 अरब बार धड़कता है सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, तिल्ली या प्लीहा करता है रुधिर बैंक का कार्य। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त प्लाज्मा प्रायः पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, 80 से 82% होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, किसके कारण नहीं जमता है दोस्तों, हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के कारण जो होता है रुधिर में प्लाज्मा एंटीबॉडी निर्मित होती है, किसके कारण, लिम्फोसाइट के कारण। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएँ किस नाम से जानी जाती है, किस नाम से, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, कितना होता है, 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है दोस्तों, अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है, कौन सी होती है दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स की अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, किसमें, मस्तिष्क कोशिकाओं में जो होती है सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु में गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, किसका, लौंग का। अगला क्वेश्चन है कि फूल गोभी, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा फूल गोभी का भाग खाया जाता है दोस्तों, पुष्पक्रम भाग खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी जिसको चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, ये फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, किसमें, चावल में। अगला क्वेश्चन है कि चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज प्राप्त होता है, किसमें, चिलगोजा जो प्राप्त होता है पाइन से प्राप्त होता है। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत होती है, कितने, 16। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।